श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ज्योतिषों के अनुसार इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण कल 7 सितंबर को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से यह बहुत खास मानी जाती है। खास बात यह है कि इस दिन भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि भी है। वैदिक पंचांग के अनुसार ग्रहण की शुरुआत रात्रि 9:57 से अर्धरात्रि 1:26 पर यह ग्रहण पूरा होगा। आपको बता दें कि यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत देश में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। ऐसे में इस दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस अवधि में क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका सूतक काल जो है वो 12:59 से लग जाएगा दोपहर। तो आपको इसी समय से क्या करना है क्या नहीं करना है इस बार पर गौर करना पड़ेगा। देखिए, जब ग्रहण काल होता है तो नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय रहती हैं। ऐसे में भगवान की मूर्तियों को छूना अशुभ माना जाता है। इस दौरान घर के मंदिर को लाल या पीले कपड़े से ढक दें। इस दिन तुलसी, पीपल और बरगद के पेड़ों को भी न छुएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से दोष लग सकता है। ग्रहण वाले दिन जो नकारात्मक बातें करते हैं ऐसे लोगों से भी बचें। झगड़ा, वाद विवाद से भी दूर रहें, वरना घर की शांति भंग हो सकती है। इस दिन दाम्पत्य संबंध बनाना भी अशुभ माना जाता है। इस दौरान ज्यादा बातचीत, बहस करने से भी दूरी बनाए रखें। इस दिन नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचें, जैसे चाकू, सुई, कैंची। साथ ही नाखून और बाल कटाना भी बहुत अशुभ माना जाता है। खास तौर से गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय बाहर निकलने से मना किया जाता है। साथ ही उन्हें नुकीली चीजों को पकड़ने से भी बचना चाहिए। हमने तो अपने नानी से यह भी सुना है कि गर्भवती महिलाएं अगर इस समय ग्रहण काल के दौरान अपने किसी भी शरीर के अंग में खुजली करती हैं, नाखून लगाती हैं, तो वही दाग उसके बच्चे के शरीर में भी हो जाता है। तो आप इसका ध्यान रखें। आइए जानते हैं इस दिन क्या करना लाभकर रहेगा। ग्रहण काल में दान करने की परंपरा है। इस दिन चावल, दूध, घी, सफेद वस्त्र और चांदी का दान करने से चंद्र दोष दूर होते हैं और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन मंत्र जप के भी बहुत फलदायी होता है। आप शिव जी का मंत्र जप कर लीजिए या फिर चंद्रमा का मंत्र को जप कर लीजिए। चंद्रमा का मंत्र ओम शाम श्रीम शौम सह चंद्रमसे नमः। और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमेव बंधनान मृत्योर मोक्षिर अमामृतात्। इस मंत्र का मन लगाकर जप करें। इसके साथ ही आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या आप जिस भी देवता पर आपकी घनिष्ठता हो या फिर लगाव हो जिनसे, उनका मंत्र जप करें। ग्रहण काल में श्राद्ध, हवन, जप और तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और घर परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इस समय में आप धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। इससे मन को शांति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है घर पे, और यह सूतक काल भी शुभमय बीतता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल से स्नान करें। शरीर और घर में फैली नकारात्मकता दूर होती है। स्नान के बाद घर और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करके मंदिर को भी साफ करें, देवताओं को भी स्नान आदि कराएं, तभी जाके पूजा करें। चंद्र ग्रहण में कुशा का विशेष महत्व है। धार्मिक शास्त्रों में कुशा को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार यह माता सीता के केशों से उत्पन्न हुई थी, जबकि दूसरी मान्यता में कहा गया है कि यह भगवान विष्णु के वामन अवतार के दौरान गिरे हुए बालों से उत्पन्न हुई। इसी कारण ग्रहण काल जैसे विशेष और संवेदनशील समय में कुशा का उपयोग पूजा, मंत्र जप
और किसी भी धार्मिक कार्य में शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाने वाला और शुभ फल देने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं यह चंद्र ग्रहण क्या होता है और इसके प्रकार क्या हैं और इसे इसका रहस्य और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम इसे कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी मान्यताओं की भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है। यही स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। 7 सितंबर को एक विशेष खगोलीय घटना जो हो रही है वह पूर्ण चंद्र ग्रहण की है। यह एक ऐसा क्षण होगा जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में डूब जाएगा और गहरे लाल रंग का दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जैसे उपछाया चंद्र ग्रहण, पेनुम्ब्रल, आंशिक चंद्र ग्रहण, पार्शियल और पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी टोटल चंद्र ग्रहण। इसमें चंद्रमा हल्का सा धुंधला दिखाई देता है उपछाया चंद्र ग्रहण में, और आंशिक चंद्र ग्रहण का कुछ हिस्सा इसमें काला होता है, और जबकि पूर्ण चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की पूरी तरह से छाया में आ जाता है चंद्रमा और इसीलिए लालिमा लिए चमकता है। इसमें भारत समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में यह ग्रहण पूरी तरह से दिखाई देगा। इसकी शुरुआत 8:58 से होगी और इस प्रकार यह ग्रहण लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा, जबकि पूर्ण अवस्था लगभग 82 मिनट तक रहेगी। आइए जानते हैं ब्लड मून का रहस्य। चंद्रग्रहण के दौरान जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, तो उनमें से नीला रंग बिखर जाता है और लाल रंग चंद्रमा पर पहुंचता है। इसी कारण से चंद्रमा गहरे लाल या ताम्र वर्ण का दिखाई देता है। इस घटना को ब्लड मून कहा जाता है। लाल चंद्रमा को देखकर प्राचीन सभ्यताएं इसे रहस्यमयी मानती थी, जिसके पीछे उन्होंने कई तरह की कहानियां भी जोड़ दी। आज इसे लोग अद्भुत और डरावना मानते हैं। भारतीय परंपरा में हम ग्रहण को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसमें कि हम सूतक काल जो 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, तब से हम इसको मानते हैं और सूतक काल के दौरान सभी तरह के भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चार करते हैं और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं। ग्रहण समाप्ति पर हम स्नान करते हैं और दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। चंद्रग्रहण हमेशा चंद्रमा की स्थिति और राहु केतु के प्रभाव में घटित होता है। देखिए, इससे ज्योतिष लोगों के मुताबिक इनसे 12 राशियों में जो प्रभावित राशियां हैं वो है वृषभ, सिंह, तुला और कुंभ, और जो लाभ पाने वाली राशियां हैं वो है मेष, कन्या, वृश्चिक, धनु। ज्योतिषियों के अनुसार यह ग्रहण कुछ राशियों के लिए आर्थिक और मानसिक चुनौतियां ला सकता है, जबकि कुछ के लिए यह नए अवसर और लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारतीय परंपरा में ग्रहण के दौरान भोजन करने से मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय वातावरण में सूक्ष्म जीवाणु और हानिकारक विकिरण सक्रिय होते हैं। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्ध नहीं है, लेकिन परंपरा अनुसार ग्रहण के दौरान पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए प्राचीन काल से लोग ग्रहण से पहले भोजन कर लेते हैं और ग्रहण काल में उपवास रखते हैं। चंद्र ग्रहण को बिना किसी विशेष उपकरण के नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह सूर्य ग्रहण की तरह खतरनाक नहीं होता। यदि आप दूरबीन से देखें और भी यह दृश्य अद्भुत नजर आएगा। खुले आकाश में शहर की रोशनी से दूर जाकर देखने पर अनुभव और भी सुंदर होगा, क्योंकि इस शहरों में थोड़ा पॉल्यूशन वगैरह होता है ना, इसीलिए मोबाइल कैमरे या प्रोफेशनल कैमरे से ब्लड मून को कैद करना यादगार साबित होगा। थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी से इस चंद्र ग्रहण के समय को भी हम अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। तो ये धार्मिक और वैज्ञानिक जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसका भावार्थ है सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें,
सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने। हे भगवान, हमें ऐसा वर दो। यह कल्याणकारी प्रार्थना हम सभी को नित्य प्रति करनी चाहिए। अब एक दिमाग में ख्याल आता है कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो मैंने जहाँ तक इसके बारे में छानबीन करी तो यह कई जगह तो यह बृहदारण्यक उपनिषद है जो उसके 1.4.14 का संदर्भ में मिलता है। कुछ जगह यह तैत्तिरीय उपनिषद से बताया गया। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं।